नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया। मैं हूं आपके साथ लकी कुमारी। कांग्रेस के सर्वे में महाराष्ट्र को लेकर चौंकाने वाला खुलासा। जाने किसे मिल रही कितनी सीटें। महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने एक आंतरिक सर्वे किया है। इस सर्वे के अनुसार कांग्रेस न केवल लोकसभा में बल्कि विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बनने की संभावना है। रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस को 85 सीटें मिल सकती हैं, जबकि शरद पवार के गुट को 55 से 60 सीटें मिलने की उम्मीद है और उद्धव ठाकरे गुट को 32 से 35 सीटें मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। इस सर्वे के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। आगामी विधानसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी और महायुति के बीच कड़ा मुकाबला होने की संभावना है। एबीपी माझा के अनुसार सर्वे के माध्यम से यह संकेत भी दिया जा रहा है। कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे के लगातार मुख्यमंत्री पद की मांग को लेकर उन्हें एक तरफ से चेतावनी दी है। यह माना जा रहा है कि कांग्रेस ने सर्वे के परिणामों के माध्यम से शिवसेना को यह संदेश दिया है कि उनके बिना भी कांग्रेस और एनसीपी जादुई आंकड़ों को छू सकती है। महाविकास आघाड़ी में पिछले कुछ समय से मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान चल रही है। 16 अगस्त को महाविकास आघाड़ी की बैठक में उद्धव ठाकरे ने मांग की थी कि 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा की जाए। हाल की कांग्रेस और शरद पवार गुट ने इस पर कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं दी। ठाकरे का मानना है कि चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पद का चेहरा तय करना आवश्यक है। किसे कितनी सीटें? कांग्रेस को 85 सीटें, बीजेपी 55 सीटें, एनसीपी शरद पवार 55 से 60 सीटें, शिवसेना 24 सीटें, एनसीपी अजित पवार गुट 8 से 9 सीटें, शिवसेना उद्धव ठाकरे 32 से 35 सीटें। मुंबई में सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस और ठाकरे गुट के बीच भी तनातनी चल रही है। ठाकरे गुट मुंबई के 20 से 22 सीटों पर चुनाव लड़ने के इच्छुक है, जबकि कांग्रेस ने उन्हें 18 सीटों का प्रस्ताव दिया है। इस बीच शरद पवार की एनसीपी ने भी 7 सीटों पर दावा किया है। ऐसे में सीटों का बंटवारा सभी दलों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। कुमारी सैलजा बोली, विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए हाईकमान से लूंगी अनुमति। सिरसा से कांग्रेस की सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि मैं विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती हूं। इस बारे में पार्टी हाईकमान से अनुमति लूंगी। अमर उजाला संवाददाता से खास बातचीत में कुमारी सैलजा ने कहा कि सोशल मीडिया पर चलाया जा रहा बयान अधूरा है। दीपक बाबरिया ने यह कहा कि कोई सांसद चुनाव नहीं लड़ेगा। अगर वो लड़ना चाहता है तो हाईकमान से अनुमति ले। मैं पहले से ही कह चुकी हूँ कि मैं विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छुक हूँ। मैंने यह लोकसभा के चुनाव से पहले ही कह दिया था कि हाईकमान के आदेश पर ही मैंने लोकसभा चुनाव लड़ा था और अब भी हाईकमान की अनुमति हुई तो विधानसभा चुनाव लड़ूंगी। उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस की अनुशासित सिपाही हैं। कांग्रेस हाईकमान का जो भी फैसला होगा वो मान्य होगा। कांग्रेस की पदयात्राओं का प्रदेश भर में भारी समर्थन मिल रहा है। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनानी है तो कांग्रेस मजबूत होकर जनता के हक के लिए लड़ाई लड़ेगी। बता दें कि कुमारी सैलजा सांसद बनने से पहले ही विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जताती रही है। विधानसभा चुनाव से पहले इन्होंने अपनी पद यात्रा शुरू की थी। इनका यात्रा दूसरा चरण 30 अगस्त से हिसार के बरवाल से शुरू होगा। उन्होंने कहा कि ऐसी चेहरा होने के कारण इन्हें मुख्यमंत्री पद का मजबूत दावेदार माना जा रहा है। हिसार, सिरसा व अंबाला में इनका काफी प्रभाव है। धन्यवाद। आगे की जानकारी के लिए देखते रहिए टीएफडी इंडिया।